वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज की ये वीडियो 13 रीजन्स वाई सीजन 3 की 5th वीडियो है और एज यूजुअल आज की इस वीडियो में हम सभी मिलकर बात करेंगे इस सीजन के एपिसोड 5th के बारे में। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं एपिसोड 5th की तरफ। ऑन द लास्ट एपिसोड वी ऑल सी, हम सभी ने देखा था कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ब्रायस वॉकर की कार में से कुछ स्टोरेट्स मिलते हैं और एलेक्स उन पुलिस वालों के पास ब्रायस वॉकर के उन स्टोरेट्स को देखते ही काफी डर जाता है। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जिसमें एलेक्स अपने डैड से इन स्टोरेट्स के मिलने के बाद उनसे पूछता है, डिड यू फाइंड एनी क्लूज या वॉट एवर। तो अब एलेक्स के डैड एलेक्स की बात सुनकर उसको कहते हैं कि हमको अभी तक कुछ भी क्लूज नहीं मिले हैं। अब नेक्स्ट सीन में शेरिफ ब्रायस वॉकर की मॉम को ब्रायस वॉकर की कार के अंदर से मिले उन्हीं स्टेरॉइड्स के एविडेंस के मैटर के बारे में उनको बताते हैं और ब्रायस की मॉम को शेरिफ की इन बातों को सुनकर विश्वास नहीं होता। और दूसरी तरफ एनी ब्रायस वॉकर की मॉम और शेरिफ के बीच हुई इस कन्वर्सेशन के बारे में उनकी बातें सुन लेती हैं, जिसमें ब्रायस की मॉम इस इंसिडेंट के अंदर शेरिफ से क्ले का नाम भी मेंशन करती हैं। नाउ अदर साइड, क्ले के पास ब्रायस वॉकर के इन्हीं स्टेरॉइड्स के ड्रग्स के मैटर को लेकर एक मैसेज आता है और क्ले अब जस्टिन को इस इंसिडेंट के बारे में उसको बताने जाता ही है। तो जहाँ पर जस्टिन अपने छुपाए हुए कुछ ड्रग्स को ढूंढने की कोशिश करता है पर वो ड्रग्स जस्टिन को नहीं मिलते। अब इसी बीच क्ले जस्टिन के पास टाइलर की वही गन देख लेता है जिसको खुद जस्टिन ने टोनी और क्ले से मांगी थी, टाइलर की उस गन से फिगर आउट करने के लिए, जिसको हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था। बट जस्टिन उस गन को नहीं छुपा पाता। तो अब क्ले उस गन को देखते ही जस्टिन को कहता है, यू कांट जस्ट लाइंग अराउंड। तो अब जस्टिन क्ले की बात सुनकर उसको कहता है, जस्ट चिल, आई गॉट इट। फिर अब इसी बातचीत के बीच में क्ले जस्टिन को आज सुबह हुए ब्रायस वॉकर के इंसिडेंट के बारे में उसको बताता है कि आज सुबह पुलिस ऑफिसर्स को ब्रायस वॉकर की कार में से कुछ ड्रग्स और फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। तो अब जस्टिन क्ले की बात सुनकर उसको पूछता है कि पुलिस को कैसे ड्रग्स मिले हैं। तो क्ले जस्टिन को कहता है, उन्होंने मेंशन नहीं किया कि उनको कैसे ड्रग्स मिले हैं, बट उनको कुछ फिंगरप्रिंट्स ही मिले हैं और उसमें कुछ फिंगरप्रिंट्स मेरे भी हो सकते हैं। तो अब जस्टिन क्ले की बात सुनकर उसको कहता है कि क्या तुमने ब्रायस वॉकर को मारा है। तो क्ले जस्टिन को कहता है, ऑफ कोर्स नॉट। तो अब जस्टिन क्ले को कहता है, देन डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब जस्टिन क्ले को ये कहकर वहां से जाने ही लगता है। तो क्ले जस्टिन को कहता है कि तुम जानना नहीं चाहते कि मेरे फिंगरप्रिंट्स आखिर में वहां पर कैसे आए। तो अब जस्टिन क्ले को कहता है, मैं सच में नहीं जानना चाहता, और बस जस्टिन क्ले को ये कहकर वहां से चले जाता है। नाउ ऑन द अदर साइड इन द लिबर्टी हाई, पुलिस ऑफिसर्स स्कूल के सभी बच्चों के लॉकर्स चेक करते हैं और उस छानबीन के दौरान शेरिफ्स को फाइनली स्कूल के एक बच्चे के बैग में वही स्टोरेट्स मिल जाते हैं जो ब्रायस वॉकर की कार में मिले थे। अब उसी बीच एलेक्स स्कूल के अंदर आ जाता है और वो स्कूल में पुलिस को देख अपने फ्रेंड्स से पूछता है कि स्कूल के अंदर ये सब क्या चल रहा है। तो एलेक्स के फ्रेंड्स उसको बताते हैं कि शेरिफ्स को स्कूल के चेंजिंग रूम में लुक के बैग के अंदर से कुछ स्टेरॉइड्स मिले हैं। अब एलेक्स अपने फ्रेंड्स की बात सुनकर काफी शॉक्ड हो जाता है। अब दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स लुक और जैक को अपनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टडी के अंदर लेकर आते हैं, उनसे ड्रग्स के मैटर को लेकर पूछताछ करने के लिए। अब शेरिफ अपनी इन्वेस्टिगेशन में लुक से पूछते हैं कि तुमको ये ड्रग्स कहाँ से मिले थे और तुम कब से ये ड्रग्स लेते आ रहे हो। और दूसरी ओर शेरिफ जैक से पूछते हैं कि क्या तुमको पता है कि तुम्हारी इस टीम में और कौन कौन ड्रग्स ले रहा है। तो जैक शेरिफ को कहता है कि मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। शेरिफ अब जैक की ये बात सुनने के बाद उससे आगे पूछते हैं कि तुम ब्रायस वॉकर के टच में थे। तो जैक शेरिफ की ये बात सुनकर उनको कहता है कि मैंने लास्ट टाइम ब्रायस वॉकर को होम कमिंग गेम में देखा था और उस गेम के बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता। और दूसरी तरफ शेरिफ लुक से अभी भी उन्हीं ड्रग्स के बारे में पूछते हैं कि क्या तुमको ये ड्रग्स ब्रायस वॉकर ने दिए थे। तो लुक डरते हुए शेरिफ को कहता है, नहीं, मुझे ब्रायस वॉकर ने ड्रग्स नहीं दिए थे। तो शेरिफ लुक से पूछते हैं, देन हु गिव्स यू, बिकॉज ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है और तुमको उसका नाम बताना ही होगा। तो अब लुक शेरिफ की ये बात सुनकर उनको कहता है कि टिम पोजी ने मुझे ये ड्रग्स बेचे थे। अब स्कूल में एलेक्स इन इंसिडेंट से काफी डर चुका होता है और वो इन्हीं डर के कारण अपने पास रखे कुछ स्टेरॉइड्स को स्कूल के एक डस्टबिन के अंदर फेंक देता है। बट तभी पीछे से जस्टिन आकर
एलेक्स के फेंके उस बैग को उठा लेता है, बिकॉज जस्टिन को एलेक्स के ऊपर शुरू से ही डाउट था। खैर अब जस्टिन इस बैग को लेकर एनी और क्ले के पास आता है और क्ले एलेक्स के उस बैग को खोलकर देखता है जिसमें उसको ड्रग्स ही मिलते हैं। और ड्रग्स को देखते ही क्ले जस्टिन को कहता है कि ये ड्रग्स एलेक्स के नहीं हो सकते। अब एनी एलेक्स के उन ड्रग्स को देखती है जिसमें उसको पता चलता है कि ये ड्रग्स स्टेरॉइड्स थे। अब जस्टिन एनी को कहता है कि ब्रायस होकर एनी स्टेरॉइड से डील कर रहा था। तो अब क्ले जस्टिन की बात सुनकर उससे पूछता है व्हाई वुड ब्रायस डीलिंग विद दैट स्टेरॉइड्स। तो अब जस्टिन एनी और क्ले को कहता है कि ब्रायस होकर शायद से किसी को कंट्रोल करना चाहता था और वो इंसान शायद से ब्रायस होकर के कंट्रोल में नहीं था। अब नेक्स्ट शॉट में क्ले और एनी एलेक्स के उसी ड्रग्स वाले बैग को लेकर उसको दिखाते हैं और उससे इस मैटर के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्ले एलेक्स को कहता है कि हमको तुम्हारा ये बैग स्कूल के डस्टबिन के अंदर मिला था जिसको जस्टिन ने ढूंढा था। अब एलेक्स इस बैग को दोबारा देखते ही काफी गुस्सा हो जाता है और वो आनी और क्ले को कहता है कि जस्टिन मेरे और इन ड्रग्स के मैटर के बारे में सभी से झूठ बोल रहा है। अब इसी बीच क्ले एलेक्स से पूछता है कि क्या तुमने ये ड्रग्स ब्रायस होकर से लिए थे। तो एलेक्स क्ले को कहता है कि मैंने ये ड्रग्स ब्रायस होकर से नहीं लिए थे, बल्कि लुक ने मुझे ये ड्रग्स किसी आदमी से दिलवाए थे। अब ठीक यहाँ से एक छोटा सा सीन पास की तरफ रिवाइंड करता है जिसमें एलेक्स जेसिका से मिलने के लिए उसका वेट करता है और उसी कैफे शॉप में जस्टिन भी अपने पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर अब जेसिका एलेक्स के पास आती है और अब एलेक्स जेसिका से अपने रिलेशन के बारे में उससे बात करता है और फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम जस्टिन को डेट करना चाहती हो पर मुझे नहीं। तो जेसिका एलेक्स को कहती है कि जस्टिन मुझे फील सेफ कराता है। अब एलेक्स जेसिका की ये बात सुनकर उसको कहता है कि जस्टिन ने अपने फ्रेंड को तुम्हारा रेप करने दिया था और तुमसे इस बारे में झूठ बोला था और तुम इसको सेफ कहती हो। अब एलेक्स जेसिका को ये कहकर उस कैफे से जाने ही लगता है, तभी वो उसके ऊपर गलती से कॉफी गिरा देता है। तो वो जेसिका के लिए कुछ नैपकिन्स लेने जाता है। देन उसी मोमेंट पर जस्टिन जेसिका के पास आ जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। अब इसी बीच एलेक्स जेसिका और जस्टिन को एक साथ देख उस कैफे से निकल जाता है और वो गुस्से में अपने सपोर्टर तोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में एलेक्स जैक की हेल्प से जिम के कुछ सेशंस लेता है। देन तभी एलेक्स के पास लुक आता है और वो एलेक्स को स्टेरॉइड्स लेने के लिए कहता है, बट वो उसको जैक डम्सी को इस बारे में बताने के लिए मना करता है। अब नेक्स्ट शॉट में एलेक्स लुक के कहने पर स्टेरॉइड्स लेने भी लग जाता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट की ओर आता है जिसमें आनी और क्ले माउंट गोंड्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एलेक्स के अलावा माउंट गोंड्री भी स्टेरॉइड्स लेता था तो इन दोनों को माउंट गोंड्री के ऊपर भी डाउट था। खैर अब इसी बीच माउंट गोंड्री अपने लॉकर से एक पैकेट निकालता है और वो उस पैकेट को अपने साथ लेकर अपनी कार के पीछे डाल देता है, बट आनी और क्ले उसको फॉलो कर रहे थे और वो माउंट गोंड्री के रखे उस पैकेट को फाइनली ढूंढ लेते हैं। तो उस पैकेट में उन दोनों को हिल क्रिस्ट की एक स्टूडेंट की आईडी मिलती है और साथ ही उनको एक रोड मिलती है जिस पर खून के स्पॉट्स लगे हुए होते हैं। अब उसी बीच स्कूल में अनाउंसमेंट होती है जिसमें शेरिफ कहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को इमीडिएटली अपने अपने लॉकर चेक कराने होंगे। नाउ नेक्स्ट शॉट में क्ले, टाइलर, जस्टिन और टोनी शेरिफ इन सभी के लॉकर चेक करते हैं, बट उनको इनके लॉकर में कुछ नहीं मिलता, लाइक कोई ड्रग्स या स्टेरॉइड्स। नाउ फास्ट फॉरवर्डिंग ऑफ दिस एपिसोड, आनी और क्ले माउंट गोंड्री को फॉलो करते हैं बिकॉज माउंट गोंड्री इन सभी से कुछ छुपा रहा था। तो अब क्ले और आनी माउंट गोंड्री को फॉलो करते करते उसके घर तक पहुंच जाते हैं और तभी इन दोनों को माउंट गोंड्री के घर के बाहर से कुछ शाउटिंग की आवाज आती है और आनी और क्ले ये सीन देख लेते हैं जिसमें एक आदमी अचानक से मर जाता है। देन तभी उसी वक्त माउंट गोंड्री उस घर से बाहर निकलता है और उसके हाथ में वही रोड होती है जिसको हमने स्कूल में देखा था। अब माउंट गोंड्री इसी बीच एनी और क्ले को वहाँ पर देख लेता है और वो उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, बट एनी माउंट गोंड्री से पूछती है इज दैट ब्लड ऑन द रोड। तो अब माउंट गोंड्री एनी और क्ले को कहता है ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड और बस माउंट गोंड्री इनको इतना ही कहकर इन दोनों को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। नाउ नेक्स्ट सीन में जस्टिन टाइलर की वही गन एक आदमी को बेच देता है। नेक्स्ट शॉट में क्ले माउंट गोंड्री के पैकेट में से मिली हिल क्रिस्ट की एक स्टूडेंट की आईडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है और उस आईडी में एक नाम मेंशन होता है, विल्स्टन विलियम्स, और ये इस सीरीज का एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और ये वही स्टूडेंट होता है जो ब्रायस वॉकर के साथ हिल क्रिस्ट में पढ़ता है। अब नेक्स्ट डे आनी और क्ले विल्स्टन विलियम्स को अपने साथ मिलने के लिए
एक कैफे में बुलाते हैं और क्ले विलियम्स से माउंट गॉन्ट्री के मैटर के बारे में उससे पूछता है, जिसमें विस्टम विलियम्स सिंह को बताता है कि ये पहली बार माउंट गॉन्ट्री से एक पार्टी में मिला था। और अब सिन ठीक यहाँ से उसी पार्टी वाली नाइट में रिवाइंड करता है, जिसमें ब्राइस वॉकर माउंट गॉन्ट्री को अपनी उसी पार्टी में लेके आता है। और इसी पार्टी में विस्टम विलियम्स और माउंट गॉन्ट्री पहली बार मिलते हैं। और इस पार्टी में एलेक्स भी आता है, जो कि ब्राइस वॉकर से कुछ स्टेरॉइड्स खरीदने के लिए आया था। अब इसी बीच ब्राइस वॉकर एलेक्स को इस पार्टी में देख लेता है और ब्राइस एलेक्स को इस पार्टी को एंजॉय करने के लिए कहता है, बट एलेक्स ब्राइस से बस स्टेरॉइड्स लेने के लिए आया था। अब इसी बीच विस्टम विलियम्स माउंट गॉन्ट्री को अपने साथ हैंग आउट करने के लिए पूछता है, बट माउंट गॉन्ट्री को विस्टम विलियम्स अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज ही वॉज गे। अब माउंट गॉन्ट्री विस्टम की हैंग आउट वाली बात सुनकर माउंट गॉन्ट्री उसको बुरी तरह पीटने लगता है। अब सिन फिर से प्रेजेंट की ओर आता है, जिसमें विस्टम एनी और क्ले को बताता है कि एलेक्स भी उस दिन उस पार्टी में आया था और ब्राइस ने मुझसे मेरी ये आईडी उस रात ले ली थी। और बस विस्टम विलियम्स इनको ये बताकर उस कैफे शॉप से चले जाता है। अब विस्टम के वहाँ से जाने के बाद एनी क्ले को बोलती है कि एलेक्स ने हमसे झूठ बोला था अपने स्टेरॉइड्स के मैटर के बारे में, कि उसने ब्राइस वॉकर से ड्रग्स लिए थे। अब इस एपिसोड में आगे एनी और क्ले एक जिम में जाते हैं, जहाँ पर उनको एलेक्स भी मिलता है। और उधर क्ले एलेक्स के पास जाकर झूठमार उससे ट्रेनिंग के सेशंस लेता है, जिससे कि एनी एलेक्स का फोन चुपके से उसका फोन निकाल ले। और ये एक काइंड ऑफ इनका एक प्लान होता है। खैर अब एनी एलेक्स का फोन उसके बैग से निकाल लेती है और ये दोनों एलेक्स के मैसेज को चेक करते हैं, जिसमें इनको मेलेडी स्कॉट नाम की एक लड़की का मैसेज मिलता है। और एनी एलेक्स के फोन से उस लड़की का नंबर ले लेती है, जिसमें इनको पता चलता है कि वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी और एलेक्स उसको डेट कर रहा था। अब इस एपिसोड की एंडिंग में क्ले और एनी उसी लड़की के घर पे जाते हैं, जहाँ पर वो उस लड़की को ब्राइस और एलेक्स के सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं। तो अब मेलेडी इनको बताती है कि वो ब्राइस वॉकर को काफी अच्छी तरीके से जानती थी और ब्राइस ही एलेक्स को मेरे पास लेकर आया था। अब नेक्स्ट सीन में ब्राइस वॉकर की मॉम ब्राइस वॉकर के ग्रैंडफादर को बताती है कि ब्राइस वॉकर अब मर चुका है। अब ब्राइस के ग्रैंडफादर ये बात सुनते ही मिस्टर वॉकर्स को कहते हैं कि मुझे ब्राइस वॉकर यानी अपने ग्रैंडसन से मिलना है। बट मिस्टर वॉकर्स अपने डैड को समझाने की कोशिश करती हैं कि ब्राइस अब नहीं है। अब तभी इसी बीच एनी की मॉम आनी को बुलाती है, पर दूसरी तरफ एनी ब्राइस वॉकर के घर के गैराज में जाती है, जहाँ पर वो ब्राइस वॉकर के सभी कार्स के ऊपर लगे कवर्स को हटाने की कोशिश करती है। और तभी उसको उन सभी कारों में से एक कार टोनी की मिलती है। और बस ये एपिसोड 5 एक टिपिकल वे में यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। अगर आप इस सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें मैं अपनी आने वाली वीडियो में एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा।